जीवमजीवं तपं जिणवरवसहेळ जेडडे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 22 निश्चय काल के रहने का क्षेत्र और संख्या का प्रतिपादन करते हैं। पेज नंबर 269। पिछली क्लास में चर्चा आई कि काल अणु एक प्रदेशी है और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक रत्न राशि की तरह भिन्न भिन्न अवस्थित हैं, इसलिए वे संख्या में असंख्य हैं। अभी वाचक वाच्य संबंध के अकॉर्डिंग बात चल रही थी। વરસાદ પડે છે આ પહેરી લેજો જરાક જરાક પડે છે આજે વરસાદ પડવાનો જ છે। आपके फोन को म्यूट कर लें प्लीज सभी लोग। काल शब्द वाचक है तो उसका कोई वाच्य पदार्थ होना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीव वाचक शब्द है तो वाच्य पदार्थ जीव भी होना चाहिए, क्योंकि जीव शब्द में जीव पदार्थ नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट, जीव शब्द में जीव पदार्थ नहीं। जीव शब्द तो वाचक है और वैसा वाच्य पदार्थ होता है, अपितु जीव शब्द ज्ञानादि स्वभाव के धारक जीव पदार्थ को बताता है। जीव शब्द में जीव पदार्थ नहीं, जीव शब्द में ज्ञान नहीं, जीव शब्द ज्ञानादि स्वभाव का धारक जीव पदार्थ को बताता है। उसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश और काल आदि शब्द हैं, वे भी अपने अपने स्वभाव के धारक पदार्थों को बताते हैं। धर्म शब्द है तो धर्म शब्द गति हेतुत्व धारक धर्मास्ति काय को बताता है। स्थिति हेतुत्व स्वभाव के धारक अधर्म द्रव्य को बताने वाला अधर्म शब्द है। इसी प्रकार वर्तना हेतुत्व स्वभाव का धारक काल शब्द काल द्रव्य का वाचक है। वे भी अपने अपने स्वभाव के धारक पदार्थों को बताते हैं। ऐसा वाचक वाच्य संबंध स्वतंत्र है, अतः काल शब्द काल नामक पदार्थ को बताता है। इस प्रकार काल द्रव्य का निश्चय हुआ। अब काल द्रव्य की सिद्धि दृष्टांत पूर्वक करते हैं। यह उंगली टेढ़ी हुई, जिस समय टेढ़ी अवस्था का उत्पाद हुआ उसी समय सीधी अवस्था का व्यय हुआ और उंगली ध्रुव रही। उंगली ध्रुव रही मतलब उंगली में रहने वाली मसल्स, उंगली में रहने वाली हड्डी, उंगली में रहने वाला खून, वो सब क्या है? ध्रुव। और टेढ़ी उंगली का उत्पाद और सीधी उंगली का व्यय, तीनों अवस्थाएं एक साथ हैं। सोने की कुंडल पर्याय का उत्पाद, कड़ा पर्याय का व्यय और सोने का ध्रुव रहना। सोना अपने स्वर्णत्व स्पर्श रस गंध वर्ण
अनंत गुण अनंत पर्याय सहित द्रव्य है। और कुंडल हार आदि आदि ये उत्पाद व्यय सहित, ऐसा। right, right. जीव की मनुष्य पर्याय का उत्पाद, देखो कैसा उपचार करते हैं। जीव की मनुष्य पर्याय का उत्पाद, अब असमान जाति द्रव्य पर्याय के एंगल से कह रहे हैं। Mhm. ऐसा नहीं जानना कि जीव की मनुष्य पर्याय होती है। मनुष्य पर्याय अर्थात मनुष्य व्यंजन पर्याय और ज्ञान श्रद्धा चारित्र संबंधी मनुष्योचित परिणाम, वो मनुष्य पर्याय। जीव को जीव से देखना, जीव को मनुष्य शरीर आकार से नहीं, आत्म प्रदेशों का आकार, विभाव व्यंजन पर्याय, वहां से देखना जीव को। हाँ जी। ये पर्याय का व्यय, जीव पने का ध्रुव रहना। इसी प्रकार तीनों ही अवस्थाएं एक समय में एक साथ होती हैं। इससे काल द्रव्य की सिद्धि होती है, ऐसा ज्ञान करना चाहिए। अपनी पहले खूब चर्चा हो गई पूर्व में। व्यापारी अपने बही खातों का ज्ञान अच्छी तरह रखता है। देखो अब बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है आगे, बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है, समझने जैसा है। बहुत गंभीरता से इसको सुनना, समझने की कोशिश करना। व्यापारी अपने बही खातों का ज्ञान अच्छी तरह रखता है क्योंकि उसमें उसकी रुचि है। रुपया पैसा मिलना या न मिलना पुण्याधीन है, तो भी रुचि है उधर। तथा पुण्योदय से प्राप्त पैसा भी जीव के साथ रहने वाला नहीं है। क्या बोला? रुचि किसकी है? बही खाते की, धन की। कैसे धन बचाया जाए, कैसे संभाल की जाए। और धन तो जीव के काम आता नहीं, जीव हाँ के साथ रहता नहीं। जी, बिना द्रव्य। ऐसे सिद्ध हो ये बातें, कैसे सिद्ध हो बताओ? काल द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। अब ये वाली बात भी कैसे सिद्ध हो कि धन जीव के काम नहीं आता? तो दिन भर ये देखता है कि धन ही मेरे काम आता है। धन के लिए तो मारा मारी हो रही है। हाँ जी। जिस जो पिता ऐसा कहता है कि ये मेरा पुत्र है, वो धन के कारण पुत्र उत्तर कुछ नहीं दिखता, धन के कारण पिता नहीं दिखता। बोलो कैसे सिद्धि हो कि धन काम नहीं आता? बोलो कैसे सिद्धि हो? ये कितना उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए। हाँ जी। तो ये देख रहा है रोटी खाओ तो धन से, कपड़ा पहनो धन से, मकान बनाओ तो धन से, मंदिर जाओ तो धन से, शिविर अटेंड करो तो धन से, हाँ जी। दान करो तो धन से। ये पता नहीं है मैं मूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक हूं मैं। मेरी परिणति में उत्पन्न होने वाले सुख का धन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हाँ जी। कोई संबंध नहीं है। और सुख का धन से संबंध होता तो तुम कैसे कहते हो कि सिद्ध भगवान सुखी हैं? उनके पास उनके तो पास धन तो नहीं। शरीर ही नहीं है, धन की तो बात कौन करे? हाँ जी। फिर उनको मानते हो कि वे सुखी हैं? मुनि भगवंतों को मानते हो कि वे सुखी हैं? उनके पास तो धन ही नहीं है, पीछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं है। यह पैसा मुझे मिला ऐसी ममता जीव करता है। पैसा वैसा मिलता इलता कुछ नहीं है। बोलो एक 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 कुत्ता अपने मालिक के साथ में रहता है, घर में पेट रखते ना लोग, हाँ जी। तो वो कितने रुपए महीने कमाता है?
कुत्ता। कुछ नहीं कमाते। फिर वो तो एसी में रहता है। एसी की सुविधा कुत्ते के पास कैसे आई? बोलो। पुण्य। पुण्य। पुण्य का उदय। पनीर की सुविधा कुत्ते के पास कैसे आई? अब वो कुत्ते का तो पुण्य दिखता है हम्म। और अपना पुण्य का उदय नहीं समझ में आता। अपना ये समझ में आता है कि मैं कमाता हूँ, हाँ जी। मैं कमाता हूँ, तब तब गाड़ी बंगले में रहता हूँ। तो कुत्ता कितने रुपए महीने कमाता है तो गाड़ी बंगले में रहता है? वो भी बहुत उसी ऑडी में चलता है कुत्ता। बहुत सुंदर। कितने रुपए महीने कमाता है? बिल्कुल नहीं बात। अब वो खाना नहीं खाए ना अगर, हमने तो देखा है, हमारे सबसे छोटे वाले भाई को बहुत शौक था, पिताजी मना करते, बेटा अपन जैन घरों में ये सब नहीं होता, तो वे मानते ही नहीं, तो कुत्ते पाल लिए। अब गर्मियों में टमाटर बहुत महंगे हो जाते, तो वो कुत्ता तो टमाटर और पनीर के बिना खाता ही नहीं। या तो टमाटर से खाए या पनीर से खाए, है ना? तो अपने खुद के बच्चे को तो क्या बोलते कि तू दाल से खा लेना। उसके लिए उसके लिए पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके लिए वो रखना, पनीर उसके लिए रखना, तू दाल से खा ले। वो तो दाल से खाता नहीं है। तो बच्चे के लिए दाल और कुत्ते के लिए पनीर। बताओ पनीर। कितने रुपए महीने कमाता है? बोलो, प्रश्न ये है। मतलब जो होते हुए दिखता है ना, अब उसको ये दिख रहा है कि मैं दौड़ रहा, मैं भाग रहा, तो मैं भाग रहा दौड़ रहा है ना, बातें कर रहा लोगों से, तो पैसा आता है। और कुत्ते को अपने आप आता है। उसको सुख, अरे जैसे उसको सुख सुविधाएं पुण्य के उदय से मिल रही है, ऐसे तुमको भी सुख सुविधाएं पुण्य के उदय से मिलती है। तब उल्टा कार्य कर बोलेगा, क्या बोलेगा? तो फिर नहीं कमाने जाए, आ जाएगा पैसा। हाँ तुम एक बार करके देखो, नहीं जाओ। बोलो। सुमन जी भाई साहब कहते हैं कि वे सेठ लोग जिनके घरों में सोने चांदी के बर्तन हैं, वे खुद नहीं खाते उन सोने चांदी के बर्तनों में, और हम जाएं तो हमें खिलाते। सच हम बात। किसके पुण्य का उदय? हमारे। बोलो। अभी तो बात पूरी पलट जाएगी। अभी तो पहले इतनी पक्की तैयारी करो पहले तो। बोलो, आपके पास कितनी गाड़ी? कि हमारे पास दो गाड़ी है, तीन गाड़ी है, तो तुम्हें उन दो गाड़ी, एक गाड़ी, तीन गाड़ियों की चिंता, पेट्रोल भराओ, गैस देखो सही है कि नहीं, है ना, उसकी मेंटेनेंस कराओ वगैरह वगैरह। ड्राइवर बोले ढूंढो। कि हमारे पूरे भारत की गाड़ी हमारी है, और बिना किसी चिंता के, निराकुल पेट्रोल तुम्हें भरानी, हमें तो बैठना है बस। और लोग क्या बोलेंगे? अरे हमारी गाड़ी में, पंडित जी को हमारी गाड़ी में, पंडित जी को हमारी गाड़ी में, छह गाड़ियां खड़ी रहेंगी, हमें कितना पेट्रोल भराना, हमको बिल्कुल। कितने विकल्प, कितनी आकुलता। बोलो, बिल्कुल नहीं। किससे होता है ये सब कुछ? पुण्य के अधीन है। नहीं। एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात कि ये पुण्य और पाप का उदय, पुण्य और पाप के उदय में आपको क्या दिखाई देता है? किसको कहते हैं पुण्य का उदय? साकार साकार। है किसको उससे कहते? पाप का उदय किसको कहते हैं? पार के बस संजोग। कोई जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। पुण्य के उदय में क्या दिखाई देगा? जड़। अभी बात हो गई ना, पैसा, संयोग। भोजन, पनीर, टमाटर, गाड़ी, सोने के बर्तन, ये पुण्य का उदय। तो ये क्या है? सब कुछ जड़। और इन इनमें कम होना तो कहेंगे पाप का उदय।
तो वो पुण्य पाप का उदय में क्या दिख रहा है? अकेला अचेतन अचेतन जड़ 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 जड़। संयोग संयोग मिलते हैं। बोलो बोलो, और मैं कौन हूं? मुझे उनसे क्या लाभ हानि है? अन्य धर्म जीव। अरे मिथ्यात्व का महापाप ये है पाप का उदय। और सम्यक तो प्रकट हो जाए, परिणति स्वभाव को समझने के लिए तैयार हो, रेडी, जिज्ञासा, जो पवित्रता में हेतु बनेगा वो है पुण्य का उदय। मुझे ऐसा ज्ञान मिला, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य मिली, वो उपयोग स्वभाव समझने के लिए तत्पर है, ये है पुण्य का उदय। क्षयोपशम भी बहुतों को होता है, बहुत होता है क्षयोपशम, वो पुण्य का उदय नहीं। जो पवित्रता में वो भेद ज्ञान की पर्याय, वो है पुण्य का उदय। वो कषाय, कषाय की मंदता, वो मंदता जो स्वभाव की ओर उन्मुख हो, समता की ओर उन्मुख हो, वो है पुण्य का उदय। और स्वरूप का आश्रय हो जाए तो धर्म हो गया। और आत्मा की अरुचि हो, गाड़ी बंगले के ठौर ठिकाने न हो, तो वो पाप का ही उदय है। समझ में आ रही है? पुण्य पाप की कहानी कुछ अलग है। जो संसार में रुला दे वो सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए जिसके पश्चात दुख ही दुख है, भव समुद्र है, वो पाप का उदय है। और हमें तो बस ये जड़ जड़ पदार्थ दिखते हैं, ये पाप का उदय, ये पुण्य का उदय। देखो क्या कह रहे हैं, रुपया पैसा मिलना या ना मिलना पुण्याधीन है, तथा पुण्योदय से प्राप्त पैसा भी जीव के साथ रहने वाला नहीं है। बोलो, पैसा जीव के द्रव्य में रहता है, गुणों में कि पर्याय में? किसके काम आता है? द्रव्य के, गुण के, पर्याय के? किसी के काम में। असमान जाति द्रव्य पर्याय के अर्थ पर्यायों के? विभाव किसी अर्थ के पर्याय के स्वभाव अर्थ पर्याय के? अत्यंत अभाव। किससे पैसा काम आता है? किसके काम आता है पैसा? संख्यात प्रदेशों में एक प्रदेश के भी। बोलो, कितना कठिन है इस बात को समझ लेना। लोग ऐसा कहते हैं, ये बड़ी बड़ी बात है, ये बड़ी बड़ी बात है, ये आत्मा की बात है। तब अच्छी लगती है जब पेट भरा हो। हमसे पूछो, हम एक एक पैसा के लिए तरस रहे। प्रभु, तुम एक पैसा के लिए नहीं तरस रहे, तुम अज्ञानता में दुखी हो रहे हो। पैसे के लिए नहीं तरस रहे। ईमानदारी से विचार करना कि जीव पैसों के लिए तरसता है कि अज्ञानता से दुखी होता है? बोलो, अज्ञानता ही मुख्य कारण है। अज्ञानता से दुख होता है, पैसे के अभाव में किसी को दुख नहीं होता। ये व्याप्ति ऊपर तक बिठाना, फिर सब दुखी नजर आएंगे, पांचों परमेश्वरी दुखी नजर आएंगे। इसलिए वो मार्ग कठिन लगता है फिर, वो है सरल एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, यह पैसा मुझे मिला ऐसी ममता जीव करता है, अकेली ममता करता है, अज्ञान मोह राग द्वेष करता है बस। ऐसी ममता जीव करता है, वही उसकी आत्म शक्ति को लूट रही है। पर में ममता है ना, तो आत्म शक्ति लूट रही है। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा स्वभाव का आश्रय करे, अभी सुख प्रकट हो। पैसे नहीं, पैसे से कोई अर्थ नहीं है। आत्म शक्ति लुटवाने तैयार है, समझने तैयार नहीं है। ममता के बिना मैं त्रिकाली ज्ञान स्वभावी हूं। देखो कितनी गजब की लाइन है,
जगत के समस्त पर पदार्थ मुझे लाभदायक या नुकसानदायक नहीं है। जगत के सब समस्त पर पदार्थ न मुझे लाभदायक है न नुकसानदायक है। बोलो। इसी प्रकार जगत का ज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव का महात्म लाना ही धर्म है। धर्म मतलब कौन बताएगा? धर्म मतलब बोलो। जीव का स्वभाव सुखी होना। सुखी होना। धर्म मतलब सुखी होना। ऐसे धर्म होता है, मतलब ऐसे सुखी होते हैं। जो आप बोल रहे हो वो वस्तु सावो धम्मो है, वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप होने पर भी वस्तु का कभी महात्म नहीं लाया, इसलिए सुखी नहीं हुआ। अपन ने 10 लक्षण पर्व की जब जब चर्चा की तो इस बात की हमेशा चर्चा की। अभी फिर से क्लियर करना, वस्तु सहावो धम्मो ये त्रिकाल धर्म है, त्रिकाल रहने वाला धर्म। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वरूप को धर्म कहते हैं। तो वस्तु का जीव वस्तु का स्वरूप क्या है कि जानना, तो जानना त्रिकाल धर्म है। लेकिन इस त्रिकाल धर्म को जानकर ये जो रत्नत्रय प्रकट होते हैं वो त्रिकाल धर्म है, और ये वेरी न्यू प्रकट होता है। स्वभाव को जानकर, वस्तु के स्वरूप को जानकर, वस्तु साव धम्मों को जानकर ये धर्म परिणति में प्रकट होता है। ये प्रकट होने वाला धर्म है रत्नत्रय धर्म। वस्तु का स्वभाव धर्म तो त्रिकाल रहता है, अभी भी है, रत्नत्रय नहीं है। लेकिन वस्तु स्वभाव धर्म तो है। उस वस्तु स्वरूप को जानकर ये रत्नत्रय धर्म प्रकट होते हैं। ये दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। वो लाक्षणिक धर्म की बात है, ये रत्नत्रय रूप संवर निजरा रूप धर्म की बात है। ठीक है, क्लियर होगा सबको? सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित इसी आगम में बहुत पदार्थों का वर्णन मिलता है, उसका पठन पाठन करना चाहिए। केवल ज्ञान पर्याय का उत्पाद तथा उसके कारणभूत निर्विकल्प ध्यान का व्यय और दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्य रूप जीव ध्रुव है, इसी का विस्तार इस प्रकार है। ये भी चर्चा अपनी हुई थी। केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई है ना, और निर्विकल्प ध्यान का व्यय हुआ। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा ध्रुव रूप से। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, राग द्वेष परिणति विकार है, अल्पज्ञता आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं स्वयं निस्वभाव में एकाग्र हूँ तो केवल ज्ञान प्रकट हो, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। देखो अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिसको मैं पहले कह रही थी। क्या करना चाहिए ऐसी शांति प्रकट होने के लिए? क्या करना चाहिए? अब सुनो सब लोग, अनिला बहन ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम ऐसा ज्ञान करना चाहिए कि शरीर मन वाणी एक क्षेत्र में रहते हुए भी वे पुद्गल हैं। शरीर आहार वर्गणा से बना हुआ है, मन मनोवर्गणा से बना हुआ है, वाणी भाषा वर्गणा का कार्य है। ठीक है, तो ये सब पुद्गल हैं। और क्या? रुपया पैसा कुटुंबी जन पृथक हैं, वे पृथक जुदे धन धामा पृथक हैं, भिन्न हैं। मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं। मंदिर की दीवार उनका रहना अथवा जाना मेरे जीव के हाथ में नहीं है। अब कोई चला जाता है
तो फिर बहुत दुख होता है। तो इसलिए दुख होता है कि आपने उनको पृथक हैं ऐसा निर्णय नहीं किया। विपरीत ज्ञान से दुख होता है, सच्चे ज्ञान से सुख होता है। पृथक ही नहीं जाना, ऐसा जाना कुटुंबी जन मेरे हैं। अब मेरे हैं और वो छूट गया दुख हुआ। तो दुख होगा ही होगा। हाँ जी, और ऐसा जो मेरा नहीं है तो उसको अपना नहीं जाना और वो चला गया तो दुख नहीं होगा। हाँ जी, रोज बहुत मरते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, तो कितना दुख होता है। नहीं होता। अभी अपन क्या बोलेंगे, नहीं सगा मरता है तो दुख होता है। अरे सगा कोई होता नहीं है, तूने मान के रखा है। अब कोई क्या करे, सगा कोई होता नहीं है। ये आंखों देखा सपना है, ये सब झूठी बातें हैं कि वो मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है। ये बस मनुष्य जीवन में ये सारी चीजें हैं, बाकी गतियों में, नहीं है। पेंच गति में, नरक बिल्कुल। गति में, देव गति में, बोलो, देव गति में एक एक इंद्र इंद्राणी का संयोग बन जाता है। बाकी भाई बहन माँ बाप, भोग कोई भूमि में भाई बहन माँ बाप, बोलो, भोग भूमि में कौन से माँ बाप होते, जुगलिया पैदा होते, बे पैदा होते, बे मर जाते। नहीं, कभी देखा नहीं। बिना माँ बाप के बच्चे कैसे पलते, कि भोग भूमि में सब बिना माँ बाप के पलते, हम्म, बोलो। और वे दोनों मनु यहाँ यहाँ पर कर्म भूमि के एंगल से देखो तो महापाप, भाई बहन है वे तो, हम्म, और वहां पे पति पत्नी है। बोलो, कुछ सही गलत अगर होता, अगर एक माँ के पेट से उत्पन्न दो लोग भाई बहन ही होते तो फिर भोग भूमि में पति पत्नी की व्यवस्था कैसे है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, वहां तो बुरा नहीं कहते। इसका मतलब कोई भाई बहन और पति पत्नी कोई कुछ होता नहीं है, हम्म, जहां जैसे सिस्टम बन जाए बस। अपने यहाँ पर बुआ की बेटी और वो मामा का बेटा, वे तो बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं भाई बहन। साउथ में। हाँ जी, और यहाँ पर साउथ में उनकी शादी कर देते, उनको हाँ जी, बहुत अच्छा मानते। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। आपकी मान्यता का लेबल जैसा है वैसी तुमको सोच होती है, फिर उसी संबंधी अच्छा बुरा सुख दुख होता है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है ये। अगर जो चीज हमारे लिए बुरी है वो सबके लिए बुरी होनी चाहिए। चीनी मीठी है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए मीठी है। अब मिर्ची तीखी है तो सबके लिए तीखी है। और ये तो अपने अपने जगह अपने अपनी तरीके से सिस्टम बना हुआ है। तो क्या जानना कि सब पृथक पृथक हैं। यदि जीव के हाथ की बात हो तो वह रुपया पैसा जाने ही न दे। कौन चाहता है कि मेरा रुपया पैसा चला जाए, कौन चाहता है कि पत्नी बच्चे चले जाएं। इसका मतलब अब रोकने की कोशिश करता है, पूरी समय शक्ति ताकत लगाता है, संभाल के रखो, संभाल के रखो। और संभाल के रखने पर भी चले जाते तो भी ये निर्णय नहीं बनता क्या कि ये इसको मैं संभाल के रख नहीं सकता। कोई संभाल के रख नहीं सकता, संभालने पर भी जाते देखा गया है। तो ये राइट डिसीजन नहीं करता, फिर भी यही कहेगा कि ढंग से नहीं रखे, थोड़ा और संभालते। समझ में आ रहा है।
और संभालना चाहिए। बहुत सुंदर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सामने सामने घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना तो कुछ होती नहीं है, अपने मन का वहम है ना। और मालूम है कि वो तो 3 ताले लगा के गए तो ताला टूट गया, तो कैसे बहाने बनेंगे? किसी को पता चल गई होगी, उनने बता दी होगी। तो आगे से क्या करना? आगे से ये करना, बिल्कुल चुपचाप चले जाना, किसी को बताना नहीं, तो मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। तो पैसा सुरक्षित रखने का उपाय अभी भी, पर ये निर्णय नहीं कि वो मेरे बस की बात नहीं, मेरे और उसमें अत्यंत भाव है, ये निर्णय नहीं। क्या कहा? अत्यंत अभाव से खबर नहीं को। जैसे अपने से कुछ मिसिंग हो जाए, अपने से कुछ मिसिंग हो जाए तो क्या करना? अरे वो तो ऐसे ही होना था। और दूसरे से हो जाए तो तुमने ध्यान नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा। ये देखना है, ये इन सबको, इन सारे मिथ्यात्व को, अज्ञान को बाहर उठा के फेंकना। शांति चाहिए तो सर्वप्रथम ऐसा ज्ञान करना चाहिए, शरीर मन वाणी एक क्षेत्र में रहते हुए भी पुद्गल हैं, रुपया पैसा कुटुंबी जन पृथक हैं, उनका रहना अथवा जाना मेरे हाथ की बात नहीं। यदि जीव के हाथ में हो तो रुपया पैसा जाने ही न दे, कुटुंबी जनों को मरने ही न दे, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए निर्णय कर लेना कि ये मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मैं इनका करता हरता नहीं। अब सुनो, जीव ममता करे अथवा ममता रहित आत्मा की श्रद्धा करे, इट्स योर चॉइस। तुम अभी भी तत्व निर्णय नहीं करो, अभी भी पर पदार्थों में ममता करो, तो करते रहो, दुखी रहो। और ममता रहित आत्मा की श्रद्धा करो तो आनंद से रहो। दोनों ही दशाओं में जीव पर से पृथक है, पर से तो सदा ही पृथक है। तुम ममता करो तो, और ममता रहित आत्मा की श्रद्धा करो तो, पर तो पृथक ही है, परंतु ममता से पृथक नहीं है। वो अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय तुम्हारी है। क्या बोला? पर संबंधी ममता तो तुम्हारी है, पर जी। तुम्हारा नहीं है। हम्म, अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ बहुत रही है? बहुत सुंदर जी। हाँ जी दीदी। पर संबंधी पागलपन तो तुम्हारा है, पर पदार्थ तुम्हारा नहीं। हम्म, रुपया पैसा के कुटुंबी जन, और उस ममता का फल भोगना पड़ेगा तुमको। हाँ जी। और तो तुम्हारा कभी नहीं हो सकेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं हो सकेगा। हाँ जी। अननोन कॉलर। लेकिन ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो अज्ञानता तुम्हारी है। स्वयं स्वयं की भूल से ममता करता है, कोई उससे ममता नहीं कराता। शरीर नहीं कहता कि तुम हमसे ममता करो, तुम हमें अपना मानो। ये घर नहीं बोल रहा कि आप ऐसा कहो कि ये घर मेरा है। घर थोड़ी बोल रहा है, पैसा भी नहीं बोल रहा कि तुम हमसे ममता करो। कोई ममता नहीं कराता। हाँ जी। ऐसा ज्ञान करने के बाद ममता अनित्य है। अभी भी वो जो तुम्हारे को अज्ञान मुरागदेश उत्पन्न हो रहे हैं, वे फिर भी अनित्य ही हैं, वे शाश्वत नहीं है। अज्ञान मुरागदेश और ज्ञान स्वभाव ही आत्मा नित्य है। वो ममता होने पर भी ममता होने के काल में ममता रहित है। क्या बोला? पर संबंधी अज्ञानता होने के काल में भी आत्मा अज्ञानता से रहित है। ठीक है। हाँ जी।
पर संबंधी मोह होने के काल में अभी मोह चल रहा है, आत्मा मोह से रहित है, और वो मोह अनित्य है और आत्मा नित्य है। तीव्र कषाय उत्पन्न होने के काल में आत्मा कषायों से रहित है। गजब की बात है। इसलिए उस अकषाई, अरागी, अमोही, इस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को अपना स्वरूप जानो, यही करने योग्य है। इस प्रकार आत्म श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक ममता घटाई जा सकती है, क्योंकि ममता ध्रुव नहीं है, अनित्य है। आत्म स्वभाव को जानो, कोई परमाणु मात्र मेरा नहीं ऐसा जानो, तो पर संबंधी विकल्प दूर होते हैं, उसकी ममता दूर होती है, वो घटती है, मिट जाती है, और भगवान आत्मा शाश्वत सदा रहता है। ममता मिट जाती है तो समता प्रकट हो जाती है, ममता घटती जाती है, समता बढ़ती जाती है। समझ में आ रही है बात? अब क्या करें, वो मोह तो छूटता नहीं, कि तू छोड़ता कहाँ है? पर पदार्थ को अपना जानते रहो और मोह छूट जाएगा। अरे पर पदार्थ मेरा है, यही तो मोह है। तो मोह पकड़ के बैठ के मोह कैसे छूटेगा? कषाय कैसे छूटेगी? पर पदार्थों में अनिष्ट की कल्पना लेके बैठे, अब कषाय छूट जाएगी? अनिष्ट की कल्पना ही तो कषाय है अपने आप में। अरे समझ में आया? हाँ जी दीदी। अब दो बातें नहीं है, देखो नीचे क्या लिखा है, दो बातें नहीं है। ममता का अभाव करे इक्वल टू आत्मा का यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और लीनता करे, एक ही बात है। ममता का अभाव कैसे हो? आत्म श्रद्धान करो। आत्म श्रद्धान नहीं है, उसका ही नाम ममता है। ममता मतलब मोह, राग, द्वेष। कैसे हो मोह राग द्वेष का अभाव? आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करे, मैं आत्मा हूं ऐसा यथार्थ ज्ञान करे, श्रद्धान करे, जम जाए, रम जाए। कल चर्चा हुई थी, जम जाना, रम जाना। तो इसे दे दे, इस तरह की बात अभी हम सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में चलती है। तो वो तीनों तरह से किस तरह से वो आत्मा का संचेतन करता है, वो अपने ममता का लिया ना, वो चारित्रिक की तरफ से बराबर। तो यही बात है, उसी तरह की बात है ना ये तो। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? ऐसे आत्मा का, अर्थात मैं आत्मा हूं, ऐसा यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और लीनता करे तो वीतरागता पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट होता है, और उसी समय ध्यान का नाश होता है। जो पूर्व में जो ध्यान चल रहा था, छपक श्रेणी आरोहण समझ लो, उसका व्यय हुआ और केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ। कैसा है ध्यान? निर्विकल और केवल ज्ञान की प्रकटता में कारण है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव से हटकर शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, मैं पुण्य पाप करता हूँ, ऐसी वासना की गंध ही विकार है, और मूढ़ जनों का ध्यान है। मूढ़ जनों को ये ध्यान है। क्या ध्यान है? ऐसा अप ध्यान है, आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। क्या? मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, मेरे परिणाम बहुत अच्छे हैं, मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये मूढ़ जनों का ध्यान है। बोलो। अज्ञानी जीव बाहर में आनंद मानते हैं, जगत की क्रिया जगत के कारण होती है, परंतु अज्ञानी को यह बात जचती नहीं है। उसको करे क्या? इसका द्रव्य इसी रूप से परिणमन होना था, तो कोई क्या करे? उसको जचेगी नहीं, जचती नहीं है। पंडित साहब कहते हैं पहले अच्छी लगे तो पुण्य बनता है, सच्ची लगे तो धर्म होता है। कितने जीव हैं जिनको ये बात सत्य भाषित हो रही है, सच्ची है ये वाली बात,
जचने लग जाए कि ये परम सत्य बात, तो धर्म की पात्रता बने। धर्मी जीव विचार करता है कि संयोग मेरे से भिन्न है। अब इसको, इस वाक्य को अपना बनाओ। जिसको धर्म करना है वो ऐसा विचार करे कि संयोग मेरे से भिन्न है। मुझे सुखी होना है तो मुझे क्या विचार करना चाहिए कि संयोग मेरे से भिन्न है। क्या बोला, क्या विचार करना चाहिए? धन पैसा मेरे से भिन्न है। कोई धन ज्यादा खर्च नहीं करता। आजकल के बच्चे फालतू पैसे खर्च करते, ये अपनी ममता से ही परेशान है, हैरान है। वो खर्च करने वाला खर्च कर रहा है, होने वाला हो रहा है, वो फालतू में ही लेना है एक न देना दो। समझ में आ रही है? आजकल के बच्चे बहुत पैसा खर्च करते कि नहीं करते? बोलो। अरे प्रभु, वो पुद्गल का परिणमन है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये समझता है अगर अपन डांट के डपट के रखें तो ये ढंग से काम करे। मतलब जीव पैसा कमा सकता है, खर्च कर सकता है, बेकार कर सकता है, सही कर सकता है, बचा सकता है, दान कर सकता है, नहीं कर सकता, सब कर सकता है, सब जीव ही करता है। तो अपन थोड़ा बच्चों को समझा समझा के रखेंगे ना, तो क्या करेंगे? तो थोड़े सुधरे सुधरे रहेंगे। भैया सुधरना किसको कहते हैं? जो पैसा कम खर्च करे वो सुधरा है? बोलो, कौन है सुधरा हुआ? जो जो जानता अपने है ये। ज्ञान स्वरूप जानता है वो सुधरा है। हम्म। और बाकी तुम भी बिगड़े, तुम्हारे बच्चे भी बिगड़े, सब बिगड़े। क्या बोला? अरे समझ में आया सुधरा हम्म। कौन है? जो संयोग मेरे से भिन्न है वो सुधरा। हाँ, ये बहुत बढ़िया। संयोग मेरे से भिन्न है, उसका परिणमन अर्थात क्रिया उनसे ही होती है, मैं तो जानने वाला हूँ, वो सुधरा है। हम्म। और मैं पिता हूँ, पैसा बचा के रखना चाहिए, बच्चों को संभाल के रखो, वो बिगड़ा है, वो क्या सुधारेगा? खुद ही बिगड़ा है। बोलो, गुरुदेव श्री की दम पे अपन भी बोल ले रहे। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? हमारे ज्ञान में कुछ और ठिकाना नहीं, क्या बिगड़ा क्या सुधरा। इधर भेद बस। ज्ञान की बातें करो, इधर पर्याय पर्याय भिन्न भिन्न की बात करो। और पर के बस परिणमन को अच्छा जानो, पर के परिणमन को बुरा जानो। जो परिणमन न्यारा है, जिसका मैं कर्ता भोक्ता नहीं, उस अच्छा बदले। परिणमन की इंक्वायरी रखो। मेरे अच्छा भी नहीं बुरा भी। मैं तो जानने वाला हूँ तथा मुझे मेरी भूल से ही राग द्वेष होते हैं। जो इस बात को स्वीकार करे ना, हम्म। इतना बोलने के बाद भी राग द्वेष हो रहा है, तो वो मेरी भूल से हो रहा है, कोई मुझे करा नहीं रहा। क्या बोला? अभी भी समझाने के करने के जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, तो विचार करना चाहिए ये मुझे मेरी भूल से हो रहे हैं। उन परिणामों की तरफदारी नहीं, स्वीकृति, अपनी भूल की स्वीकृति। भूल, भूल से राग द्वेष हो रहे हैं नंबर एक, और ये राग द्वेष मेरे लिए दुखदायक है, पक्ष नहीं उनका। जरूरी लगे तो तुम तो अभी बिल्कुल स्वरूप के विरुद्ध सोच रहे हो। ये संसार के परिभ्रमण की सोच है। ये राग द्वेष जरूरी है, और अपन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? दुखदायक चीज को कह रहा है कि जरूरी है। विकार रहित शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान करना सुखदायक है।
पैसे बचा लेना सुखदायक नहीं, सब छोड़ के मरते हैं। मुसलमान कहते हैं कब्रों में जेब नहीं हुआ करती। किसकी कब्र में जेब लगती है? बोलो। इस प्रकार सत स्वभाव की रुचि होने से विकार की रुचि टूट जाती है और स्वभाव में विशेष स्थिरता से निर्विकल्प ध्यान होता है। संसार की दृष्टि वाले दुनिया के जीव ममता में पड़े हुए हैं, परंतु यहाँ आचार्य कहते हैं कि तेरा स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम जो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय। हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।